लिए ट्रस्टी बने, मगर कोई परिवर्तन नहीं। कोई लोगों को अनुकूल होवे ऐसा यदि अपन न कर पाए तो फिर अपन आए और गए, आया राम ने गया राम। राजकारण में चलता है ना आजकल, आया राम गया राम। जो पार्टी जीत के आवे उसमें आया राम बहुत सारे आ जाते हैं। जब लगेगा इस पार्टी में कोई मिले जैसा नहीं है तो गया राम चले जाते। उससे उन लोगों की इमेज नहीं बढ़ती है, उससे उनकी प्रतिष्ठाएं नहीं बढ़ती है। मगर जो व्यक्ति मनुष्य जीवन को पाने के बाद, श्रावक कुल को पाने के बाद, सरलतम सज्जन व्यक्ति बनने के बाद यदि यह सोचे कि मेरी कितनी जिंदगी व्यवहार में जाती है, व्यापार में जाती है, वृत्ति में जाती है, प्रवृत्ति में जाती है, लेन देन में जाती है, खाने पीने में जाती है, घूमने फिरने में जाती है, पर्यटन में जाती है, कोर कपट में जाती है। अब कितना ऐसा समय मैंने निकाला कि जिस समय के अंदर मैं मेरी आत्मा की साधना कर सकूं, और कब मैंने मेरे जीवन में वो हिसाब लगाया कि मैंने जो इकट्ठा किया हुआ था उसमें से कितना मेरा वो तन, मेरा वो धन, मेरा वो जीवन मेरे समाज के लिए काम में आया, मेरे संघ के लिए काम में आया, मेरे इस धर्म शासन के लिए क्या काम में आया। बस्तियां बस्ती है और उजड़ जाती है, कश्तियां साहिल में डूब जाती है, जाने वाले वापस नहीं आते हैं, मगर जाने वालों की कब आती है। शादियों में तो बहुत डोम बनाए, शादियों में तो बहुत ग्राउंड लिए, शादियों में तो अच्छे रिसोर्ट लिए, मगर धर्म प्रभावना के लिए क्या किया, लोगों को धर्म में जोड़ने के लिए क्या किया, उसका कर्म, उसके कर्तव्य यदि अपन समझते नहीं है, सीखते नहीं है, तो ये सावक जीवन, ये मानव जीवन मिला हुआ वृथा फोगट अपने हाथ में से चला जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान को विनंती किया और भगवान ने उस समय कहा कि भाई श्रावक जीवन को धन्य बनाने के लिए 6 द्वार, दिन दिवस कर्तव्य, रात्रि कर्तव्य, पर्व कर्तव्य, चातुर्मासिक कर्तव्य, वार्षिक कर्तव्य और जन्म कर्तव्य, ये 6 प्रकार के विभाजन करो, ये 6 प्रकार के हिस्से करो आप अपनी जिंदगी के, कि जिसके अंदर आप एक एक कक्षा को आगे 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 बढ़ाते बढ़ाते अपने तन को मन मंदिर बना सकोगे। और जहां तक ये तन मन मंदिर नहीं बनेगा, सरल और शुद्धता को प्राप्त नहीं करेगा, वहां तक अपन जैसे है वैसे ही रहते हैं, जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। मगर अब वो जीवन नहीं जीना है। जीवन के अंदर अमुक कर्म और कर्तव्य ऐसा करना है कि त्वस्तवेन भव संचित सन्निबद्धम पापम क्षणात क्षय मुपैति शरीर भाजाम। अनेक भवों के बंधे हुए कर्म मेरे प्रभु की भक्ति करते करते, मेरे धर्म की सेवा करते करते, मेरे राष्ट्र की सेवा करते करते हमको हमारे जीवन को कर्मों से मुक्त बनाना है और धर्म से युक्त बनाना है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं महापुरुष के अपन योग्य बने, अपन पात्र बने। पात्र बनेंगे तो सुपात्र बन जाएंगे, मगर पात्र बनना यानी झुकना, पात्र बनना यानी विनयवान बनना। और कब होता है? झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है। अक्कड़पण मुर्दों की पहचान है। अक्कड़पण किसकी पहचान है? मुर्दों की। मुर्दा कभी झुक नहीं सकता है और विनयवान कभी अक्कड़ नहीं रह सकता है। और तो बार बार में कहेगा मिच्छामि दुक्कड़म, भाई
मुझे बोलना नहीं था मगर बोल दिया, क्योंकि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। मगर तेरे को इसमें कुछ गलत लग जाए, सही ना लगे, अच्छा ना लगे, तो मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ, यानी जो गलत लगा वो उसका मेरी तरफ से आपको क्षमा मांगता हूं, इसका नाम है विनय। मगर नहीं, हमने बोला, हमने कहा है ऐसा ही होगा, वो अक्कड़पन है। यहाँ पर इसलिए बोला कि विद्या, राज्य, धर्म और धन हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। घर के अंदर भी 2-4 लड़के होते हैं बाप को, तो तिजोरी की चाबी सबको नहीं दे देते हैं। जो योग्य होता है, रुपया का 5 रुपया करने की बुद्धि वाला होता है ने, उसको ही धन यानी तिजोरी की चाबी दी जाती है, बाकी नहीं दी जाती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ये धर्म भी योग्य अधिकारियों को देना चाहिए। अब आपकी रुचि जगी है, आपका प्रेम जगा है कि नहीं हमें चातुर्मास करना है, और वही भी नाकोड़ा जी जैसे तीर्थ में करना है, और वो भी नाकोड़ा पारसनाथ प्रभु और भैरव देव जहाँ पर विराजित है, और कई लोगों को उठे हुए को अच्छी तरह से बिठाने की दुआ जहाँ पर फलीभूत होती है, जहाँ पर कई पुण्यात्माओं के जीवन की रोशनी और चांदनी बढ़ती है, ऐसा महाप्रभाविक तीर्थ में ऐसे करते करते तो देखो 10-15 दिन तो अपने चले गए। अभी तो ये 5 तारीख आई नहीं कि अभी सावन सुधी एकम आई, और वध में तो प्रदूषण स्टार्ट हो जाएंगे, और भद्रा सुधी चौथ का पारना और मेला नाकोड़ा जी का बारना, पता ही नहीं पड़ेगा कैसे कैसे समय जिंदगी और अपने मास महीने और वर्ष पूरे हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। मगर धन्य है वो देहम पातयामी कार्यम साधयामी। हमारे देह का कुछ भी हो जाए मगर देवाधिदेव को छोड़ना नहीं है। हमारे द्रव्यों का कुछ भी हो जाए मगर हमारी भावनाओं की अभिवृद्धि हमें हमेशा करते ही रहना है। ऐसा भाव अपन को लाने के लिए यहाँ पर महापुरुषों ने बताया है। पहला तो इस 7 गुण विवरण के अंदर दिवस के कर्तव्य बताए जाएंगे, रात्रि के कर्तव्य बताए जाएंगे, पर्व के कर्तव्य बताए जाएंगे, चातुर्मासिक कर्तव्य बताए जाएंगे, वार्षिक यानी वर्ष भर में क्या करना चाहिए श्रावक को और वार्षिक कर्तव्य बताए जाएंगे। ये सारे न कर पाए, न हुआ, न समय मिला तो बताया जन्म कर्तव्य, पूरी ये जिंदगी जब जन्मे और विदाई लेना है वहां तक में क्या क्या करना है। बड़े बड़े ऑफिसर भी जब विदाई लेनी हो ने, जब ट्रांसफर होने वाला हो ने, तब फटाफट फाइलें क्या करते क्लियर, क्योंकि जितनी जल्दी फाइलें देंगे 6-12 महीना बाकी रह गया है और अभी जाना है काम, क्या मालूम कहाँ बदली होगी, तो जितना आवे उतना फटाफट करते हैं ने। रोज की 5-25 फाइलें फटाफट पास, क्यों कि खुद को नपास नहीं होना है। लोग कहेंगे इतने बड़े पद पे था, इतना बड़ा अच्छा तेरे को योग मिला था और कुछ नहीं किया। तो संसार में तो ये मनोवृत्ति है कि छल्ले आदमी सारे काम 12 महीने के 12 वर्ष के काम 6 महीने में कर एकदम तन मन और धन से समृद्ध बनकर निकलता है। तो ये मानव जीवन क्या फोगट में ही पूरा कर देना है? और अपन को पता नहीं है किस गली में कौन से समय अपनी जिंदगी की शाम आएगी, पता है? कुछ पता नहीं है। कमर में दुखने आया, पीठ में दुखने आया, छाती में दुखने आया, डॉक्टर को बुलाने गए, डॉक्टर आके देखे कि फलाने चंजी तो गए, ऐसी विदाई होने वाली है। और आजकल के समय में तो पता नहीं पड़ता है, कई बार गया और रिटर्न घर भी नहीं आता है। जब ये विदाई होने वाली है तो ये आत्मा के चौपड़े, ये आत्मा की फाइलें
अभी तक कितने कितने भवों से पेंडिंग पड़ी है, कितने भवों से पेंडिंग पड़ी है। पूर्व भाव की कोई जबरदस्त आराधना की कि अपन को ड्यूटी मिल गई, सत्ता मिल गई मानव भाव की, नहीं ही मनुष्यात् किमपि श्रेष्ठतरम, इस मनुष्य भव से और कोई भव इतना श्रेष्ठ भव नहीं है। यही भव है। अपन चाहे तो नौकारसी कर सकते हैं, अपन चाहे तो एकासना कर सकते हैं, अपन चाहे तो आंबिल कर सकते हैं, अपन चाहे तो उपवास, अट्ठम, छठ, 5 उपवास, 28 मासक समान, सिद्धि तप, शनि तप, और हमारे कई तपस्वियों ने नमियोन, पार्श्वनाथ, चिंतामणि तप भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मानव भाव है। ये मानव भाव में हो सकता है। त्रियंच के भाव में चाहो आप कर सकते हो नहीं, नारकी के भाव में चाहो आप कर सकते हो नहीं, देवलोक के भाव में आप चाहो एक नौकारसी का पुष्करण करना है, कर सकते हो नहीं। यही भाव है कि तन के द्वारा आराधना और तपस्या कर सकते हो, मन के द्वारा की जा रही पुण्यवान लोगों की आराधनाओं की आप अनुमोदना कर सकते हो, और धन के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर ऐसे कोई इतिहास खड़ा कर सकते हो, हैं। 5-5, 10-10 पीढ़ी तक वस्तुपाल और तेजपाल, आबू और देलवाड़ा के मंदिर बनाए, आज भी कोई भुला नहीं सकता है। मेवाड़ के वो राजा महामंत्री धरणासा ने राणकपुर का मंदिर बनाया, आज उसको कोई भुला नहीं सकता है, इसका इतिहास कोई भूस नहीं सकता है। यहाँ पर भी और सुंदर श्री जी साध्वी जी महाराज ने इस नाकोरा जी तीर्थ के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो आज उनको भी कोई, हिमाचल श्री महाराज को कोई भुला नहीं सकता है। यदि हिमाचल श्री महाराज नहीं होते तो हिंदुस्तान के नक्शे में ए नाकोरा जी का इतना बड़ा नाम नहीं होता। तो इतिहास कोई भूस नहीं सकते हैं। इतिहास को आप दिव्यता में ला सकते हो, मगर भूतकाल की गर्दा में आप डाल नहीं सकते हो, क्योंकि लिखने वाला इतिहास लिखने बैठता है तब वो 500,000 साल के सारे पृष्ठों को खोलता है, और उसमें से जो लोगों को आलम्बनभूत चीजें उसका आलेखन किए बिना वो रहते नहीं है। इसलिए पुण्यवानों महापुरुषों ने लिखा है कि सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं बनता, सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं बनता, दिल की सच्ची लगन के बिना श्रावक नहीं बना जा सकता, दिल की सच्ची लगन के बिना श्रावक नहीं बना जा सकता। अरे 14 साल वनवास में गुजारे बिना अपने आप कोई राम नहीं बन सकता। अपन को वनवास में जाना नहीं, जंगल में जाना नहीं, और राम बनना है तो ऐसे राम नहीं बन सकते। राम बनने के लिए तो भोग देना पड़ता है कि सबसे प्रथम इस नाकोरा का इतिहास, इस नाकोरा के सृजन में सूरजमल जी संघवी जो तखतगढ़ के हुए, उन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व यहाँ अर्पण किया, और इसका जो भी इतिहास बना उसके स्थापकों में सूरजमल संघवी का नाम आता है। उसके बाद उनके बेटे कांतिलाल जी का नाम आता है। उसके बाद हमारे पारसमल जी भंसाली का भी नाम आता है, और बीच में कई पुण्यवान आत्माएं अपनी अपनी अनुकूलता, सगवरता, सज्जनता के अनुसार काम किए और नाकोरा की सेवा को समृद्ध बनाने के लिए अपना मन तन दिया। और वर्तमान में अपन याद करते तो किसको करते हैं कि 20 साल में इस नाकोरा की शकल बदल चुकी है, इस नाकोरा का इतिहास बदल चुका है। वो है गणपत जी चौधरी एवं रमेश जी मुथा। इन व्यक्तियों ने यहाँ पर एंट्री लिया, और एंट्री लेकर उन लोगों ने अपना तान मान धन खुद का तो लगाया, साथ साथ में अपने सर्कल, अपने दोस्त,
अपने मित्रों को भी जोड़कर गौशाला का निर्माण, उस मंदिरों की भव्यता का निर्दर्शन, भजनशाला का सुंदरतम इतिहास, ये देखो बिना भोग दिए, बिना समय दिए और बिना लक्ष्मी दिए रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसे पीछे काम, पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। और आज भी आप देख रहे हो एक एक अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यदि सबका जो साथ मिल जाए ने, मोदी जी बोलते हैं ने, सबका साथ तो सबका विकास। तो यदि यहाँ पर सबका जो साथ मिल जाए ने, तो और भी यहाँ का नक्शा, यहाँ का इतिहास, यहाँ की गरिमा, यहाँ का गौरव अपन सब साथ में जुड़ जाए ने, तो और कुछ बन सकता है। पुण्यवानों, तो यहाँ पर भगवान को वंदना करके भाई कुमार पूछता है, प्रभु कुछ बताओ। बस ये बता रहे हैं कि देखो वार्षिक कर्तव्य 5वां और जन्म कर्तव्य 6ठा, तुम्हें 5 कर्तव्य ना कर सको, दिवस का, रात्रि का, पर्व का, चौमासे का और वर्ष का न कर सको, तो छेले जीवन का तो कुछ करना। तो जीवन में क्या क्या करने लायक है वो भी इस ग्रंथ के अंदर आपको बताएंगे। करने लायक तो आप एक ही समझते हो कि 5 साल मंदी में बहुत इन्वेस्ट हो गया, धंधा चला नहीं, कोरोना आ गया, वो समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, बस अभी साल 1.5 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, बाबू जी 3 साल 2 साल ऐसे निकल जाए ने, तो एक बड़ो आदेश लेनो है। कही गए अब 1 साल अच्छा चल रहा है, पिछले 5 साल बहुत खराब चले गए, 1 साल अभी चल रहा है जो अभी सुंदर बहुत अच्छा, और 2 साल और निकल जाए ने, अपन को खुद को बहुत बड़ा एक आदेश लेना है। क्या पता है, क्या पता है कि कल क्या होने वाला है?